भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावलनगर के डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात की हिदायत। दरियाए रावी पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम, मुतासरीन के इनखला के लिए कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। 70,000 क्यूसेक कार रेला शकरगढ़ के सरहदी गाँव जलाला में दाखिल। खवातीन बच्चों समेत कई अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई। 223 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत निकाला। कादराबाद में 6 रिलीफ कैंप और 12 बोट पॉइंट्स कायम। मुजफ्फरगढ़ के करीब भुपरी मौजें कई कच्चे मकानात बहा ले गईं। PDMA के मुताबिक पंजाब में तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। चनाब और रावी में 48 घंटे से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, मरी गलियात, एबटाबाद, बालाकोट, चांगला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों से मजीद 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 9 ज़ख्मी। सिंध पंजाब में 3 अफराद जाँ बहक। NDMA के मुताबिक 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार गए। सवात के इलाके मैंगोरा में लैंडस्लाइडिंग से बच्चे निकालने का ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम 4 बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स ने 2 बच्चों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। 2 बच्चे जख्मी। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा। बरतानवी शहरी खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में जाने से गुरेज करें। बरतानवी हुकूमत की पाकिस्तान सफ़र से मुतालिक नई हिदायत जारी। बाजोड़ मोहम्मद, खैबर उरगज़ई, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान का सफ़र ना करें। 4 सदा कोहाट, सवात, नवाबशाह और लाइन ऑफ कंट्रोल के 10 मील के करीब ना जाएं। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को सियासी मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत। इंतख़ाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में हलचल। मौलाना फजलुर रहमान के वज़ीर आज़म के साथ बैठक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना की दुबई मीटिंग पर गिले शिकवे, शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नवाज शरीफ ने PDM सरबराह को दुबई बुला लिया। फजलुर रहमान असम्बलियों की मियाद 1 साल बढ़ाने के ख्वाहां। आसिफ अली ज़रदारी की मुखालिफत। लीगी कायद को भी बरवक्त इंतख़ाबात पर कायल कर लिया। शर्जील मेमन का इलेक्शन तीर के निशान पर लड़ने का ऐलान। नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी तो तीर के निशान पे इलेक्शन होगी। पीपल्स पार्टी PDM बनाने वाली है। PDM की फाउंडर है, लेकिन PDM का हिस्सा नहीं। पंजाब में भी इस वक्त जो है, साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन पे है। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कोशिश करिए। KPK में अच्छी पोजीशन में। बलुचिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अभी बल्दियात के भी आए। बलुचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया। एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PDM की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत से गिला किया है। IMF की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। PDM में अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। वाइस चेयरमैन PTI ने IMF से मुलाकात को मुस्बत करार दिया। इलेक्शन कमीशन की कोताही या नाअहली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त से निकाला। निशानदेही पर PTI का नाम शामिल करके रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तस्हीहशुदा फहरिस्त जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। गलत फहरिस्त शाये करने पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना की अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए फंड जारी करने की मंजूरी। रवा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह में 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मज़ीद 20 अरब भी इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने पार्टी और असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सियासी सूरत हाल से तंग आकर अपोजिशन लीडर ने इस्तीफा स्पीकर को पेश किया। गिलगित में वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा।
किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी अस्करी क़यादत की तवज्जो ज़राअत पर मरकूज़। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत नेशनल इरीगेशन और फूड सिक्योरिटी सेमिनार। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में दूसरा सबसे इनकलाब लाया जा रहा है। ज़राअत में इनकलाब लाना आर्मी चीफ का विजन है, जिसे आगे लेकर जाएंगे। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। पाकिस्तान अब मज़ीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं। मुआशी तरक्की के लिए पाक फौज मुकम्मल ताउन करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालें। फौज बहैसियत इदारा मुकम्मल जानबशानी से काम करेगी। पाकिस्तान मईशत के लिए मुस्बत खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करके CCC+ कर दी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहिदा है। जुलाई में IMF बोर्ड से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मंजूर होना है। गैर मुस्तहकम सियासी माहौल के बायस बैरूनी फंडिंग के खतरात बरकरार। माहिर माशियात आबिद सुलहरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फिच की रेटिंग में बेहतरी को अच्छी खबर करार दिया। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों में हरियाली आएगी, किसान खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से जान छूटेगी, पाकिस्तान जीता रहेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज़। बात होगी मसाइल की, लेकिन हल के साथ देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत आज से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। देखना अब कुछ यूँ बदलेगा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। मईशत की कहानी बोल की ज़बानी। बोल के सॉन्ग हमारा पाकिस्तान की आवाम में भरपूर पजीराई। बोल हमारा पाकिस्तान सॉन्ग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने काविश पर खिराज तहसीन पेश किया। मिशन मईशत की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दीगर तमाम मुलज़मान को भी केस से बरी कर दिया। झूठा केस बनाने पर FIA हुकाम और शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सलमान शहबाज कहते हैं पिछली हुकूमत में सिर्फ झूठे सियासी केस बनाए गए। शहजाद अकबर का जवाब, बोले FIA का हुक्म ज़रूर पढ़ें। जल्दबाजी में कुछ कानूनी उसूलों को छोड़ दिया गया। पूरा यकीन है फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला समेत दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में पेशरफ। चेयरमैन PTI और दीगर के खिलाफ ट्रायल का आगाज़। पुलिस ने चालान में साबिक वज़ीर आज़म समेत दीगर को मुलज़िम करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज तलब कर लिया। मुलज़मान को चालान की नक़ूल फराहम की जाएंगी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI के 11 मुकदमात में पूरी ज़मानत में 19 जुलाई तक तौसीक़ कर दी। असल तकलीफ ये है कि कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है, एजेंट के प्रॉक्सी हैं, खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं। इन फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ। वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फायदा हुआ? 9 मई के वाक़े का फायदा पाकिस्तान के दुश्मन को। PTI पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार इस जमात का सरबराह होगा। आसान है 9 मई का जिम्मेदार पूछ रहा है वाक़यात का फ़ायदा किसको हुआ? आज इस जमात का कोई तर्जुमान नहीं। ट्विटर इनका तर्जुमान है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म वाज़े कह चुके आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। चेयरमैन PTI प्रॉक्सीज़ का ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो जिम्मेदार खुद होंगे। दवाएं मिलती हैं ना घर का खाना, पाँव भी सूज गए। जेल हुकाम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। परवेज़ इलाही ने जेल में सहूलियात ना मिलने की शिकायत कर दी। जेल में सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि AC के सहूलतों दूर पंखा भी उठाकर ले गए। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG जेल खानजात को आज तलब कर लिया।
उस्मान बुजदार नए नैब ऑर्डिनेंस का शिकार, आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार करने का फैसला, चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की दरख्वास्त। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान चलाने केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तोसी। सरफराज चीमा एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में भी 14 रोज़ की तोसी। बिजली मजीद ₹1.25 महंगी, नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक जुलाई अगस्त सितंबर के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और वो तनकीद करते रहे, हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं काम हो रहा है। और आज मेरी यहाँ मौजूदगी, नासिर शाह साहब की मौजूदगी, हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि शहर में काम होगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और काम लोगों को इंशाल्लाह होते हुए नजर आएगा। शहरियों को मसाइल से निजात दिलाएंगे, इख्तियारात का रोना अब नहीं रोया जाएगा, पीपल्स पार्टी काम करेगी और नजर आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अज़म जाहिर कर दिया, कहा कराची में पानी की किल्लत और चोरी बड़ा मसला है, पानी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, सियासी तनकीद का जवाब काम से देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले, कोताहियों की निशानदेही करें मगर बेहतरी को भी सराहा जाए। सिंध में मुतादिद तरक्याती मनसूबे लगाए गए, बिलावल भुट्टो का मिशन सूबे की तरक्की और भलाई। कब्जा माफिया ने कराची पर बदतरीन कब्जा कर रखा है। मुर्तज़ा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है, काम सारा वडीरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निज़ाम खा गए, नौकरियां खा गए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया, माफिया को बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनका जीना दोभर कर देंगे। कोयटा में वफाकी वजीर असरार तरीन के कज़न की गाड़ी पर फायरिंग, 2 लेवीज़ अहलकार जाँ बहक, बच्चा जख्मी। गाड़ी में असरार तरीन की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार बैठे थे। जाँ बहक लेवी अहलकारों की शनाख्त ज़ियाउद्दीन और मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कश्मीर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई, मगवी SHO और पुलिस एहलकार बाजियाब। SSP इरफान समूह की सरबराही में इलाके गढ़ी तेगू में 3 दिन से जारी ऑपरेशन में मगवियों को बाजियाब कराया गया। पुलिस का डाकू के खिलाफ घेरा तंग होने पर अहमकार डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हुए। कराची में MQM लंदन की रैली, जमान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। MQM लंदन के 4 कारकुन गिरफ्तार। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया। गंधारा तहजीब पर 3 रोज़ा सिंपोजियम का आगाज़ आज से इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सकाफती सफारतकारी सिंपोजियम का मकसद पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्धमत के विरसे की तारीखी और सकाफती अहमियत को आलमी सतह पर उजागर करना है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 नाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। 4 साल बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत होगी। कश्मीर के अवाम का केस की समाअत का खैर मकदम। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के लिए खतरा बनने की किसी को इजाज़त न देने के पाबंद है। वज़ीरिस्तान के मुहाजिरीन जो तनाज़ात की तवज्जो से अफगानिस्तान में दाखिल हुए उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मुंतकली पाकिस्तान को अफगानिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के तौर पर होगी। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी रियासतों में मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अमरीकियों के मुतासर होने का खदशा। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। अल्बानी नेटवर्क सिटी के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इब्तदाई तौर पर 3 से 5 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना।
भारत में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से तबाही, हलाक अफराद की तादाद 100 तक जा पहुंची। दिल्ली में बारिश का 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, सड़कें समंदर बन गई, 15 इमारतों को नुकसान। अरकान असम्बली के घरों में पानी दाखिल, कई रियासतों में स्कूल बंद। रियासत हिमाचल प्रदेश में रैला आबादी और गाड़ियों साथ ले गया। रियासत के 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान की श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम वार्म अप मैच के लिए कोलंबो से हम्बर्टन टोटा पहुंच गई। 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल और दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप के लिए कौमी टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। शाहीन अपने एहसास का दिफा करेंगे। इंस्टाग्राम की नई ऐप थ्रेड्स की रिकॉर्ड रफ्तार, सार्फिन की तादाद में हैरानकुन इजाफा। थ्रेड्स से जुड़ने वालों की तादाद 10 करोड़ तक जा पहुंची। आसानी से सबसे ज़्यादा रफ्तार के साथ तरक्की करने वाली ऐप बन गई। अमेरिका के जिंदा मोंगू के तहफ़्फ़ुज़ का मुनफरिद अंदाज। फ्लोरिडा में सालाना लोअर केस अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल, फनकारों की समंदर की गहराई पर परफॉर्मेंस। तुर्क ड्रामा सीरीज कार्लोश उस्मान की जोड़ी जेर कोताय और आइगल खातून हकीकी ज़िंदगी में भी जीवन साथी बन गए। बोसे अरसलान ने जागरेज सिंसोए के साथ शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मद्दाहों के मुबारक। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शफाई को बिछड़े 22 बरस बीत गए। वो हरिपुर हज़ारा में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद औरंगज़ेब था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।